नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र तथा समाज शास्त्र से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा की जाती है। तो आइए, अगला प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो अभिकथन और कारण वाले प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, तो आप जानते हैं। तो अभिकथन है, कूटबद्ध विशिष्टता बताती है कि पुनः प्राप्ति संकेत सिर्फ तभी सफल होता है जब यह कूटबद्धकरण के समय उपस्थित होता है। यह स्मृति से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें ई कोडिंग की विशिष्टता की बात की जा रही है। कूटबद्ध विशिष्टता क्या की बात की जा रही है कि इसका रिट्रीवल तभी होता है जब कूटबद्ध के समय, जिस समय पर कूटबद्ध किया गया है, किसी भी स्मृति का संचयन किया गया है, उस समय की जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुसार संचयन होता है। तो ये सही है, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रयोग हुए हैं। मुख्य रूप से गोडेल तथा बैडली ने 1975 में एक प्रयोग किया था। समुद्र तट के किनारे उन्होंने कुछ चीजों को लर्न कराया, फिर उन्होंने पुनः प्राप्ति के आधार पर देखा कि अगर उसी संदर्भ में, यानी कि जहां पर ये चीजें लर्न कराई गई थी, अगर वहीं पर जब उसे पुनः प्राप्ति कराई जाती थी तो रिट्रीवल होने की संभावना सर्वाधिक होती थी। ठीक, तो इस आधार पर अगर देखें तो अभिकथन सही है। कारण की बात करें तो जब प्रतिभागियों को पुनः प्राप्त संकेतों के रूप में श्रेणी नाम दिए जाते हैं तो ये प्रयोग के प्रतिभागी को स्मरण करने में सहायक होता है, जो उसे पूर्व में स्मरण करने के लिए दिए गए थे। ठीक है, देखिए बात वही की जा रही है कि जब प्रतिभागियों को पुनः प्राप्ति के संकेत के रूप में श्रेणी नाम दिया जाता है तो ये प्रयोग के प्रतिभागी को स्मरण करने में सहायक होती है। ने भी बताया ना कि जिस संदर्भ में, जिस कॉन्टेक्स्ट में किसी भी चीज का संचयन होता है या कूटबद्धकरण होता है, उसका उसी संदर्भ में पूर्वानुमान करना या उसके बारे में पुनः प्राप्ति करना, रिट्रीवल करना, प्रत्याह्वान करना आसान हो जाता है। तो अवश्य ही ये भी सही है। लेकिन जहां तक हम बात करें कि इसके कारण का अभिकथन की व्याख्या करने का, तो वो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो बात की जा रही है वो अलग है और इसमें अलग, जबकि दोनों सही है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सही होता है, वो ऑप्शन सही होता है बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चले। तो ये भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है शब्दों का अर्थ, शब्दों का क्रम संचालित करने वाले नियम, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की सबसे छोटी इकाई। दूसरी सूची में दिया गया है रूपग्राम, स्वनिम, अर्थग्राम, वाक्य विन्यास। आप जानते हैं कि भाषा निर्धारण के तत्व या रूल या नियम की बात अगर हम करें तो उसी से बना हुआ यह प्रश्न है। रूपग्राम, जिसे कि मॉर्फिम कहते हैं, स्वनिम यानी कि फोनिम, सेमेंटिक्स एंड सिंथेटिक्स, यानी कि ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। तो इस आधार पर हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। शब्दों का अर्थ, शब्दों का क्रम संचालित करने वाले नियम, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे कहा जाता है फोनीम, यानी कि स्वनिम, जिसे रूपग्राम, ध्वनिग्राम कहा जाता है। तो आप अवश्य ही दो को मिला देंगे कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, वहीं अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपग्राम होती है, तो आप मिलाएंगे इसे रूपग्राम से। शब्दों का अर्थ निकालने के लिए वाक्य रचना की जरूरत होती है, तो अवश्य ही आप मिला देंगे इसे वाक्य रचना, और फिर लास्ट बचता है अर्थ विज्ञान को आप अर्थ विज्ञान से मिला देंगे, क्योंकि
यह भाषा के निर्धारण के रूल हैं या नियम है। इन्हीं चारों नियमों के आधार पर भाषा का निर्धारण किया जाता है। तो आप बहुत ही आसानी से इसे मिला सकते हैं। तो इस आधार पर अगर हम कूट में देखें तो जो आंसर सही होता है वो आंसर सही होता है ए। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न है कि अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। उद्यमी विकल्प के बजाय कौशल के परिणाम स्वरूप साधारण जोखिम उठाना पसंद करते हैं। यानी कि जो उद्यमी होते हैं वो विकल्प के बजाय कौशल के परिणाम स्वरूप जोखिम उठाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत हद तक सही है। वहीं बात करें कारण की, ये ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। उद्यमियों के आमतौर पर नव प्रवर्तनीय विचार होते हैं। यानी कि जो उद्यमी होते हैं उनके जो प्रचार होते हैं वो क्या होते हैं, नए होते हैं, क्रिएशन होते हैं। और उन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए वे अनवरत कार्यरत करते हैं। ठीक है, यानी कि उन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए वो निरंतर कार्य करते हैं। तो ये दोनों चीज सही है। लेकिन जहां तक जोखिम उठाने का प्रश्न है या विकल्प के बजाय कौशल का प्रश्न है तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न पर चले तो छात्रों की सीखने की प्रेरणा की सहायता के लिए समस्त छात्रों के स्वीकरण और समादर का वातावरण बनाना किसका उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा, छात्रों के सीखने की प्रेरणा की सहायता के लिए, यानी कि सीखने की प्रेरणा हो इसकी सहायता के लिए समस्त छात्रों, किसी एक छात्रों नहीं, समस्त छात्रों के स्वीकरण यानी एक्सेप्टेंस और समादर का वातावरण बनाना किसका उद्देश्य है। सामूहिकरण का, मूल्यांकन का, मान्यता का और जिम्मेदारी का। तो आप देखेंगे क्योंकि सीखने की प्रेरणा कब आती है, जब कॉम्पिटिटिव होता है, जब कहीं पर आप एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं तो वहां पर जो है कि समस्त छात्र चूंकि हैं तो यह निश्चित है कि इस ऑप्शन में से आप देखेंगे तो सामूहिकरण सही होगा। सामूहिकरण के द्वारा ही उनमें इस तरह की भावना प्रबल होती है। अगली बात करें प्रश्न की, तो सकारात्मक तथा नकारात्मक पर्यावरणीय उद्दीपन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलस जो व्यवहार को अभिप्रेरित करता है कहलाता है रीइंफोर्समेंट कहलाएगा, यानी कि पुनर्बलन कहलाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि पर्यावरणीय उद्दीपक चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो व्यवहार को अभिप्रेरित करता है, पुनर्बलन कहलाता है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो निम्नलिखित में से संवेग का स्थान किसमें है। पिछले व्याख्यानों में बहुत बार हमने आपको बताया है। जहां तक बात करें जालीदार रचना यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम की, तो ये एक्टिवेशन के लिए जिम्मेदार है, नींद के लिए जिम्मेदार है। वहीं पश्च मस्तिष्क या सेरिबेलम की बात करें तो ये हमारे चलन क्रिया के लिए जिम्मेदार है। लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो आप जानते हैं कई बार हमने बताया है कि लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा मस्तिष्कीय संरचना है जो केवल और केवल स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है, जो कि संवेग के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो अवश्य ही आपका जो आंसर होगा वो होगा लिम्बिक सिस्टम। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो यदि कविता को कर्मचारी के रूप में उसके प्रथम मूल्यांकन पर प्रबंधक सकारात्मक मूल्य निर्धारित करता है, यानी कि कविता एक कर्मचारी है, उसका प्रथम मूल्यांकन अगर प्रबंधक द्वारा किया जाता है और वह क्या सकारात्मक मूल्य निर्धारण किया जाता है क्योंकि उसने सोचा कि कविता अपने जॉब साक्षात्कार में यानी कि जो इसका इंटरव्यू लिया गया था वो क्या था, सर्वश्रेष्ठ निष्पादन उसमें हुआ था, वो निम्नलिखित के आधार पर त्रुटि कर सकता है। यानी कि अगर ऐसा वो सोचता है तो अवश्य ही वह त्रुटि कर रहा है। कैसे त्रुटि कर रहा है, ऐसे ही त्रुटि को क्या कहते हैं, हॉलो इफेक्ट कहते हैं, परिवेश प्रभाव कहते हैं। यानी कि वह ऐसे परिवेश से त्रुटि रहित है, ऐसे परिवेश से बहुत ज्यादा प्रभावित है जिसके कारण
अब उसका हमेशा वह सकारात्मक मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है। तो अवश्य ही जो इसका आंसर होगा वो होगा परिवेश प्रभाव, जिसे कहा जाता है हेलो इफेक्ट। अगले प्रश्न पर बात करें तो वृद्ध व्यक्तियों में बौद्धिक और सांवेगिक क्षति का सामान्य कारण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन है कि वृद्ध व्यक्तियों में बौद्धिक और सांवेगिक क्षति का कारण क्या होता है। तो देखें, पार्किंसन रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एल्जाइमर रोग और सेनाइल साइकोसिस। तो आप देखेंगे तो इन दो ऑप्शन को तो सबसे पहले आप इस श्रेणी से निकाल देंगे। बचा पार्किंसन रोग, जो कि हमने बताया था एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर के कारण होता है, तो इसको भी काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एल्जाइमर रोग, जो कि वृद्धों में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। सूची फर्स्ट में अविकल्प दिए गए हैं, कुछ रिसर्च डिजाइन दी गई हैं और उनकी विशेषताएं सूची सेकंड में दी हुई है। जहां तक हम ब्लॉक डिजाइन की बात करें तो ब्लॉक अविकल्प, दूसरा कारकीय अविकल्प, एकल कारक पुनरावृत्ति माप अविकल्प, समय सारणी अविकल्प। आप जानते हैं बहुत ही आसानी से आप इसे मिला सकते हैं। प्रत्येक प्रयोज्य सभी प्रायोगिक स्थितियों के अंतर्गत भाग लेता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रयोज्य सभी प्रायोगिक स्थितियों के, यानी कि जब प्रत्येक प्रयोग सभी प्रायोगिक स्थितियों के अंतर्गत जब भाग लेता है तो अवश्य ही उसे क्या कहते हैं, रिपीटेड मेजर डिजाइन कहते हैं। और आप सीधे सीधे उसको मिलाएंगे, फर्स्ट को आर से मिलाएंगे, यानी कि सिंगल फैक्टर रिपीटेड मेजर डिजाइन। अगला देखेंगे, प्रयोगात्मक इकाइयों के एक ही समुच्चय का बहुत से अवसरों पर अध्ययन करना। ध्यान दीजिएगा कि प्रायोगिक इकाइयों के एक ही समुच्चय का बहुत से अवसरों का, यानी कि निरंतर कई समयांतराल पर उसका अध्ययन करना। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, टाइम सीरीज डिजाइन होगा। तो आप चौथे को मिलाएंगे किससे, यस से। अगली बात करें, स्वतंत्र चरों के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने का लिए उपयोग। जहां भी इंटरैक्शन इफेक्ट की बात करते हैं तो अवश्य ही वो होता है फैक्टोरियल डिजाइन की बात करते हैं। तो आप मिला देंगे, आप इसे क्यू से मिलाएंगे 5 को। और फिर जो ऑप्शन बच रहा है ब्लॉक डिजाइन, तो आप देखेंगे प्रयोज्य आश्रित चर से संबंधित किसी बाहरी चर पर सुमेलित किया जाता है। किसी एक ऐसे बाहरी चर पर क्या करता है, सुमेलित किया जाता है, ताकि उसके प्रभाव को स्थिर कर उसका परिणाम देखा जा सके। तो आप मिला सकते हैं, थर्ड को मिलाएंगे क्यू से। तो इस आधार पर आप देखें कि जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है डी। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। मानसी जो भी काम करती है उसमें सर्वोत्तम होकर और विजयी होकर सर्वश्रेष्ठ बनना चाहती है। तो इसी को कहा जाता है क्या, नीड फॉर अचीवमेंट, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस इन कंपटीशन विद सम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट की बात की जा रही है। यहां पर मानसी जो भी कार्य करती है उसमें सर्वोत्तम होकर विजयी होकर सर्वश्रेष्ठ बनना चाहती है, यानी कि उसमें नीड फॉर अचीवमेंट है। वहीं कारण क्या कह रहा है, दूसरों की आंखों में अच्छे निष्पादन और दक्ष दिखाई देने की व्यक्तिगत इच्छा या इरादा, यानी कि किसी भी व्यक्ति की ऐसा क्यों करती है कि मानसी जो भी कार्य करती है उसमें सर्वोत्तम होकर विजयी होना चाहती है ताकि वह सर्वश्रेष्ठ बने, क्योंकि वह दूसरों के लिए अच्छा दिखाना चाहती है, यानी कि दूसरों की आंखों में अच्छा दिखना चाहती है, ऐसा वह अपना व्यक्तिगत इरादा रखती है। तो इस आधार पर आप देखें तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और स्पष्ट रूप से कारण जो है अभिकथन की व्याख्या कर रही है कि वह सर्वश्रेष्ठ क्यों होना चाहती है, क्योंकि वह दूसरों की आंखों में अपने को आपको अच्छा दिखाना चाहती है, दक्ष दिखाना चाहती है, ऐसा उसका व्यक्तिगत इरादा है। इस आधार पर आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही होगा ए। हमें उम्मीद है
कि आपको यह व्याख्यान सीरीज विभिन्न परीक्षाओं में अत्यंत ही लाभ देगी और आपको मनोविज्ञान में आए हुए विभिन्न प्रश्नों पर आपकी पकड़ विकसित करेगी। तो अगर आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस व्याख्यान सीरीज के साथ निरंतर बने रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।